Hi friends, I'm your host Gaurav Sopti and welcome to our channel Homegram. So today we have our guest Mr. Gaurav Kapoor, जिन्होंने बहुत अच्छी द्वारका एक्सप्रेसवे की 2 वीडियो कवर की थी. सो सर से आज हम फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स के उनके बारे में पूछेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल सर. सो सबसे पहला क्वेश्चन सर आता है, द्वारका एक्सप्रेसवे जिसको लगभग 16 साल हो गए हैं, ये फुली ऑपरेशनल कब होगा? See, if I give you a background, गुड़गांव शुरू हुआ था सेक्टर 1 से, खत्म हुआ था सेक्टर 57 पे. दिस वाज अप टिल 2006 दिसंबर. ओके. 2006 दिसंबर पे जब गुड़गांव का नया मास्टर प्लान अनाउंस हुआ, दैट वाज द टाइम व्हेन द्वारका एक्सप्रेसवे वाज अनाउंस्ड. और द्वारका एक्सप्रेसवे के अराउंड सेक्टर्स आए थे, सेक्टर 83 टू सेक्टर 115. एंड टू डीकंजेस्ट द नेशनल हाईवे, दिस वाज द कनेक्टिविटी व्हिच वाज रिक्वायर्ड. सो दैट वाज कॉल्ड एज नदन पेरिफेरियल रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे. This was supposed to get functional by 2010 Commonwealth, but frankly speaking 2010 तक तो गड्ढा भी नहीं खुदा था. Finally, because there were so many litigations in and around Dwarka Expressway, धीरे धीरे करके वो सारी litigations over हुई. सबसे बड़ा बूस्ट मिला द्वारका एक्सप्रेसवे को जब इसको स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करा गया. NHAI took it over and first time ever L&T got this contract. और इस कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में L&T को खत्म करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को. इफ दे आर एबल टू डू, दे आर इंसेंटिवाइज्ड ऑन दैट, बट इफ दे फेल टू डू सो, अकॉर्डिंगली दे विल गेट पेनल्टी आल्सो ऑन दैट. सो द्वारका एक्सप्रेसवे अब रियलिटी हो चुका है. मैक्सिमम Jan-Feb 2023 में दिस 29 किलोमीटर ऑफ अ स्ट्रेच in which 18.9 kilometer is Gurgaon and 10 kilometer is approximately Delhi. This will be absolutely up and running and functional. जितने भी residents in and around द्वारका एक्सप्रेसवे हैं, it will be helping them in their respective community. And as far as जो decongest करने की हमने बात करी नेशनल हाईवे की, because नॉर्थ साइड ऑफ दिल्ली से किसी को भी अगर आज गुड़गांव या मानेसर की तरफ जाना है तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे 8 वाज द ओनली ऑप्शन. बट जैसे ही ये नेशनल हाईवे 248 BB द्वारका एक्सप्रेसवे फंक्शनल होगा, मैक्सिमम 1 year फ्रॉम नाउ, दिस विल हेल्प ऑल द कम्यूटर्स हियर. थैंक यू सो मच सर. सो हम कह सकते हैं कि अगले 1 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे फुली ऑपरेशनल हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये दोनों के दोनों इकट्ठे पास हुए थे. बट आज अगर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करें तो प्यारी प्रीमियम हाउसिंग सबसे ज्यादा महंगा रेट गोल्फ कोर्स रोड के बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का है. एब्सोल्युटली राइट. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि द्वारका एक्सप्रेसवे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को सरपास कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेट? हमें समझना पड़ेगा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, गोल्फ कोर्स रोड खत्म होती है सेक्टर 55-56 पे. यू टेक अ राइट एंड नाउ यू आर ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. लेफ्ट हैंड साइड विच वाज सेक्टर 58 टू 67 अप टिल वाटिका चौक और सोना रोड. तो वो जो सेक्टर्स थे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के, सबसे ज्यादा प्लस उनको क्यों मिला? क्योंकि जस्ट अक्रॉस द रोड दैट इज ऑल हैबिटेटेड गुड़गांव, जो पिछले 10-15 साल से बसा हुआ गुड़गांव है. सेक्टर 56, 57, निर्वाणा, वाटिका सिटी, तो ये सारा पिछले 10-15 साल से बसा हुआ गुड़गांव, जहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज अप एंड रेडी. वेयरएज द्वारका एक्सप्रेसवे जड़ से बना है. द्वारका एक्सप्रेसवे इज अ 150 मीटर वाइड एलिवेटेड रोड. पूरा NH8 आज 75 मीटर चौड़ा है. द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर विड्थ रखता है. सो द्वारका एक्सप्रेसवे को यस समय लगा, बट द्वारका एक्सप्रेसवे ही एक लौती जगह है जो अगर गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड छोड़िए, गोल्फ कोर्स रोड को अगर कोई चीज टक्कर दे सकती है, दैट इज द्वारका एक्सप्रेसवे. ओके, थैंक यू सो मच सर. सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर. अगला क्वेश्चन है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इतने लोग जो मेजरली इन्वेस्टर्स भी हैं, एंड यूजर्स भी हैं, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा अमाउंट लगाया हुआ है, तो अगले 5 साल के टेन्योर में आप क्या बेंचमार्किंग देखते हो द्वारका एक्सप्रेसवे की? सी, द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, 2012-13 में जब मेजॉरिटी लॉन्चेस आए थे, 5-5.5-6 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट की चीजों पे रेट पे चीजें आई थी. बिकॉज द मार्केट वॉज नॉट सपोर्टिव इनफ, द इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट अवेलेबल. यही रियलिटी नहीं लग रही थी ये बनेगा नहीं बनेगा. बट जब आज ऑन ग्राउंड सारी चीजें विजिबल हैं, तो जो 5.5-6 हज़ार रुपए फुट पे चीजें आई थी, वो आज ऑलरेडी 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड होनी शुरू हो चुकी हैं. They are ready to move in properties and nothing is less than 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट. अगर हम बात करें सेक्टर 102 से 113 जहां से द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होता है, इस विसिनिटी की, आज जो लॉन्चेस आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो लॉन्चेस आ रहे हैं करीब 10-11 हज़ार 12 हज़ार पर स्क्वायर फीट के.
और जैसे करंट एग्जांपल ही अगर मैं आपको बोलूं तो जैन फेब 2022 में देयर वाज अ लॉन्च बाय M3M कैपिटल व्हिच वाज लॉन्च अराउंड 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। इन लेस देन 10 मंथ्स टाइम पीरियड वो 10,000 रुपए फुट की चीज़ 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड होनी शुरू हो चुकी है। एंड इन 10 मंथ्स टाइम इट इज अ कंप्लीटली सोल्ड आउट। सो दिस टॉक्स वॉल्यूम अबाउट द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विच इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स हैव currently on Dwarka Expressway. So answer to your question कि आज से अगले 4-5 साल में क्या प्राइसिंग पहुंच जाएगी, जितनी भी लग्जरी सेगमेंट की ग्रुप हाउसिंग्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, that will touch nothing less than 25,000 रुपए per square feet. Okay. There is a huge vacuum on Dwarka Expressway as far as the luxury segment group housings are concerned. That is a vacuum जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कंप्लीट होते ही द्वारका एक्सप्रेसवे पे कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो नेक्स्ट व्यूअर का क्वेश्चन है, आज सबसे बड़ी चीज आती है, रेरा की गाइडलाइंस आ गई तो लोगों का रुझान ब्रांड्स की तरफ बहुत बढ़ गया। सो ऐसे कौन से टॉप 5 डेवलपर्स है जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस टाइम पे या तो लॉन्चिंग स्टेज पे है या इवन बना चुके हैं? सो टॉप 5 डेवलपर्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। हमें ना रेरा को समझना बहुत जरूरी है। Earlier there was no governing body on these respective developers. सब अपनी मनमर्जी चलाते थे। बट रेरा आने के बाद बिकॉज आज डेवलपर को 100% लैंड पहले खरीदनी पड़ती है, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, सारे सैंक्शंस लेने पड़ते हैं। जो पहले चीजें अजम्पशन पे होती थी, आज सारी की सारी चीजें डेवलपर को डे 1 पे करनी पड़ती है। सो नो डेवलपर कैन एंटर हु डजंट हैव अ डीप पॉकेट। सो आज वही डेवलपर्स मार्केट में अच्छा कर सकते हैं जो खुद से लैंड लेके, लाइसेंसेस लेके, सैंक्शंस लेके, इन्वेस्ट करके अपनी पॉकेट से मार्केट में आते हैं। सो आज कौन कौन से डेवलपर्स हैं? मेजरली आर लिमिटेड कंपनीज, गोदरेज, टाटा, शाहपुर जी, शोभा। दीज आर द कंपनीज व्हिच आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल देयर ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो नक्शा बदला है हाल फिलहाल में, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, the kind of launches which they came up with and the kind of construction pace which these developers are having is phenomenal. So if I have to name few, Shobha, Tata, Godrej, Shapurji, M3M, Smart World, these are the big names on Dwarka Expressway. And soon you will see there are few more developers who are joining this gang. So there are a couple of more launches which are expected. So next question पे चलते हैं सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे भी लगती है आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे हाई स्ट्रीट मार्केट्स, कमर्शियल मार्केट्स बहुत कम है। तो आप कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज कैसी देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे? अगर कोई है आप सजेस्ट करना चाहें वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर भी कमर्शियल जितनी भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो हाई स्ट्रीट रिटेल्स हैं या मॉल्स हैं, वहाँ कोई लैंडलॉर्ड नहीं बैठा होता, वहाँ टेनेंट होता है। मोस्टली अगर 100 दुकानें किसी मार्केट में तो 90% में दे आर टेनेंट्स हु आर सिटिंग देयर। Tenant can only give the rental if there is business there, in his shop. अगर मार्केट में फुटफॉल ही नहीं है तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है वो रेंटल नहीं दे पाएगा। सो द्वारका एक्सप्रेसवे जो मिस आउट था वो हैबिटेशन थी। बट देयर आर मेनी डेवलपर्स जिन्होंने पास में पोजीशंस दे दिए, रहेजा, पुरी, एक्सपीरियन, शोभा, ATS। सो हैबिटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। यहाँ भी कौन लोग रह रहे थे? दे आर दोज पीपल दोज हु वर स्टेइंग ऑन रेंट एंड दे बॉट प्रॉपर्टी बाय लोन। वो रेंट भी दे रहे थे और अपनी रिस्पेक्टिव EMIs भी दे रहे थे। उन्होंने तो शुक्र मनाया कि यहाँ पोजीशन आया, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, दे स्टार्टेड लिविंग। सो हैबिटेशन आज ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जबकि कनेक्टिविटी वाज अ बिग मिस, 30-40% हो चुकी है। बट जैसे ही Jan-Feb 2023 में ये द्वारका एक्सप्रेसवे फंक्शनल होगा, दिस हैबिटेशन विल ओनली इंक्रीज। ये हैबिटेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी या फुटफॉल जैसे जैसे बढ़ेगी, सो कमर्शियल स्पेसेस विल बी अ श्योर शॉट सक्सेस ओवर हियर। आज एग्जांपल अगर हम बात करें, Conscient which is there in sector 109, he got a early mover advantage. Today if you go there, the road facing shops are nothing less than 40,000 रुपये a foot. Absolutely. तो आज 40,000 रुपये फुट का रेडी टू मूव इन शॉप का आज रेट हो चुका है, बिकॉज दैट इज द ओनली वन विच इज अवेलेबल। आज जितने भी अब न्यू लॉन्चेस कमर्शियल के द्वारका एक्सप्रेस पे आ रहे हैं, दैट इज द करेक्ट टाइम, बिकॉज बाय द टाइम दीज कमर्शियल प्रॉपर्टीज विल गेट डिलीवर, या हैबिटेशन का नंबर बढ़ चुका होगा, कनेक्टिविटी फार बेहतर होगी। So if I have to invest in a commercial property, this is the time on Dwarka Expressway. Any property which is at a nascent stage, developer will take 3-4 years for that to deliver. By the time that property will get delivered, there will be an ample population here which will help these commercial establishments. Any specific property you want to recommend to our viewers? See, best I'll say right now is, in fact, we are standing there only. If you can, turn that side.
I'll request the cameraman. This is a 1 kilometer stretch commercial, which is M3M Capital Walk. This is an excellent location, an excellent project, which will be very, very beneficial both from investment perspective and if anyone is doing from his self-use perspective. ओके, सो आगे चलते हैं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई लोग बहुत कंफ्यूज हैं जो मेजरली गुड़गांव के लोग नहीं हैं, दिल्ली के हैं, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेवल नहीं किया हुआ. पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे एंड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे. सो सबसे पहली चीज़, दोनों में फ़र्क क्या है? दूसरी चीज, आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो दोनों में से बेहतर कौन सा, बेटर कौन सा है, द्वारका एक्सप्रेसवे और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे? See, I'll say both are same. द्वारका एक्सप्रेसवे and अपर द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ और सिर्फ विड्थ का डिफरेंस है. द्वारका एक्सप्रेसवे is a 150 meter wide road and it is the main national highway. It is the talk of the town. This is the elevated road. And whereas when we say द्वारका एक्सप्रेसवे का जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, that is a 75 meter road. The entire stretch is up and running. पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है. अभी 2 महीने पहले ही यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है, पूरा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे इज कनेक्टेड. वहाँ पर आज प्रोजेक्ट्स हैं आपके शोभा का, जो आपने शोभा सिटी है, सेक्टर 108, दैट इज ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे. एक्सपीरियन वेस्टर्लीज, दैट इज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे. गोदरेज मेरिडियन इज ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे. सो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज उसकी सीमलेस कनेक्टिविटी है, विच इज कनेक्टिंग गुड़गांव टू द्वारका, और वो एंड होता है कारगिल चौक पे जो द्वारका का है. सो इट इज इक्वली गुड. यस, डेफिनेटली जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके फ्रंट पे कोई कमर्शियल, अगर उसके फ्रंट पे कोई रेजिडेंशियल की वहां से एंट्रेंस है, सो डेफिनेटली यू नो द्वारका एक्सप्रेसवे दैट हैज इज बेटर. यस, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर. सबसे बड़ा कंसर्न था कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे मेट्रो नहीं थी. आज रिसेंटली 15 डेज, इट्स बीन 15 डेज, जो नया मेट्रो प्लान लॉन्च हुआ है, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज को बूस्ट करेगा ये मेट्रो प्लान? डेफिनेटली करेगा, बिकॉज यो मेट्रो एक 100% प्रूवन चीज़ है. जहाँ जहाँ पर मेट्रो पहुँची है, नॉट ओनली इन गुड़गांव, दिल्ली में शुरू हुई, जहाँ जहाँ जिन एरियाज में मेट्रो फंक्शनल हुई, उन एरिया के प्राइसेस 4-5 टाइम्स अप्रिशिएट कर गए इन 4 to 5 years. गोल्फ कोर्स रोड ऑफ गुड़गांव इज अ प्राइम एग्जांपल. 2017 नवंबर में गोल्फ कोर्स रोड पे रैपिड मेट्रो फंक्शनल हुई. आज गोल्फ कोर्स रोड पे रैपिड मेट्रो और सारे अंडरपासेस फंक्शनल होने के बाद गोल्फ कोर्स रोड पे लग्जरी सेगमेंट प्रॉपर्टी 32 से 33 हजार रुपए फुट पे भी अवेलेबल नहीं है. एंड नॉर्मल ओल्डर प्रॉपर्टी जो 10-10, 12-12 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, वो करीब 17-18 से 20 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पहुंच चुकी हैं. यहाँ पर कोई एमिनिटी नहीं है, बट क्योंकि वो एक पूरा हैबिटेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलप्ड लोकेशन है, दैट इज व्हाई दैट इज द काइंड ऑफ प्राइसिंग व्हिच इज ऑलरेडी देयर. द्वारका एक्सप्रेसवे विल एंजॉय द मैक्सिमम बेनिफिट जो आज लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, या जिन्होंने पास्ट में किया हुआ है, बिकॉज अभी इस एक्सप्रेसवे ने फंक्शनल होना है. अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया है, यू राइटली मेंशन्ड, जो कोलंबिया एशिया राउंड अबाउट है, ठीक है, वहाँ से आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की जो मेट्रो है उसकी कनेक्टिविटी का काम बस अबाउट टू स्टार्ट है. ठीक है, सो वंस द्वारका एक्सप्रेसवे पे मेट्रो फंक्शनल हो जाएगी, विच विल टेक अनदर 3-4 years, 5 years ऑन अ हायर साइड. So that is why in all my respective, you know, last video also we mentioned this, any property, residential or commercial, which is at a nascent stage, if I am investing today, because any residential property developer will take 4 to 5 years to hand over, same is the case, metro will be functional in that time period. Okay, thank you so much sir. Next question चलते हैं. So next question सबसे पहला आता है, आज अगर किसी को ready to move in property देखनी है, so there are people who specifically need ready to move in properties, जो शायद अपने एंड यूज पर्पस के लिए देखते हैं, तो आपके हिसाब से बेस्ट रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी इस टाइम पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे कौन सी है? पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, which is a beautiful property, sector 111, this is one. Experion Windchant, sector 112, that is another good property. Tata Gurgaon Gateway, that is another good property. ये जो लाविडा आप देख रहे हैं सामने, this is also about to be delivered. So these are the properties which are currently, you know, ready to move in on Dwarka Expressway. Even Adani and ATS has quite a few options. So all the properties, see, these are very good developers. Puri, Experion, ATS, whatever they committed, they have delivered. So ready to move in में ये options हैं, because just across the road जो द्वारका है, द्वारका के अंदर आज जितनी भी ग्रुप हाउसिंग्स हैं 1 एकड़ 1.5 एकड़ में वो खत्म हो जाती है.
एमिनिटीज के नाम पे इट इज ओनली गेटेड, कोई पार्क, कोई क्लब हाउस, इस तरह की कोई एमिनिटी नहीं है। बट क्योंकि वो दिल्ली है, क्योंकि वो मेट्रो फंक्शनल है, इट इज वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट, आज 12 से 13 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट दिल्ली का प्राइस हो चुका है। Whereas on Dwarka Expressway, any group housing doesn't get a license if that doesn't have a land parcel of less than 10 acre. So minimum 10 एकड़ के projects हैं जिसमें 70% is open to sky. Amenities like club house, gymnasium, restaurants, these are by default. ये सारी चीजें यहाँ functional हो चुकी हैं. So maximum people, जो current audience है Dwarka Expressway पे, they are from Dwarka only. So answer if I have to give in the gist. So Puri, Tata, Shobha, Vinchance, ATS, these are quite big names which are ready to move in options on Dwarka Expressway. Okay sir. So next question पे चलते हैं सर। कई लोगों का रुझान हमेशा से प्लॉट्स में रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे पे हमने देखा है कि वर्टिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, प्लॉट्स की फ्लोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ना के बराबर है। सो प्लॉट्स अगर आप रिकमेंड करेंगे कौन कौन से द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस टाइम पे अवेलेबल है? प्लॉट्स की मार्केट भी ना बहुत डायनामिक है और बहुत ग्रेजुअली बढ़ रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है गुड़गांव में। 31 अगस्त 2019 को देयर वाज दिस अमेंडमेंट इन द पॉलिसी। क्या हुआ, पहले गुड़गांव में फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं होती थी, वो शुरू हुई। फ्लोर वाइज रजिस्ट्री जो स्टार्ट हुई, 4th फ्लोर भी अप्रूव हुआ। पहले 300 गज से नीचे अगर प्लॉट साइज है तो FAR वाज 1.98, वो आज बढ़ के 2.75 हो चुका है। 300 गज से ऊपर पे FAR यूज्ड टू बी 1.8, वो आज 2.4 हो चुका है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, आज मैं अगर स्टिल्ट लेवल पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो मैं 4 फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। बिल्डिंग हाइट 16.5 मीटर की अप्रूव हो चुकी है। इस वजह से प्लॉटेड डेवलपमेंट में बहुत ही जबरदस्त जंप आया है पिछले 1 साल के अंदर। द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है प्लॉट्स की, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। रेजिडेंशियल में देयर आर ओनली 3 टाउनशिप्स, सेक्टर 108 वेस्टलीज, देन देयर इज BPTP एम्स्टोरिया, देन देयर इज बाय उपल्स एंड QVC G99। ये तीनों रेडी टू मूव इन ऑप्शंस हैं। देयर इज हार्डली एनी इन्वेंटरी अवेलेबल विद द डेवलपर, मोस्टली थिंग्स आर देयर इन द सेकेंडरी मार्केट एंड 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस हो चुका है BPTP 102 में। 1.35 to 1.4 का प्राइस हो चुका है G99 में। वेस्टलीज अराउंड 1,10,000 रुपए पर गज का प्राइस हो चुका है वेस्टलीज। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल दीनदयाल की कुछ पॉकेट्स अनाउंस हुई। अदानी 102 में लाख रुपए क्रॉस कर चुका है। अभी रिसेंटली रहेजा इज कम अप विद अपकमिंग न्यू लॉन्च आने वाला है उनका सेक्टर 99 में, वहाँ भी करीब लाख रुपए गज के आसपास के रेट पे प्लॉट्स आ रहे हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे वेरी राइटली सेड वर्टिकल डेवलपमेंट है बट प्लॉट्स बहुत लिमिटेड हैं। सो दैट इज वाई अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करें, प्लॉट्स विल ऑलवेज बी इन डिमांड। आज बसे हुए गुड़गांव में सेक्टर 1 से 57 में कहीं पर ही आप चले जाएं 2 लाख रुपए गज से नीचे प्लॉट अवेलेबल नहीं है। यहीं दिल्ली का जो द्वारका लगता है वहाँ पे 2.5-3 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। सो द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आज मैं किसी भी प्लॉटेड डेवलपमेंट में एंटर कर रहा हूँ, लाख से 1.5 लाख का ब्रैकेट है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपर, बट लाख से 1.5 लाख में आज आपको प्लॉट मिल जाता है। सो देयर इज अ डेफिनेट पोटेंशियल if I can hold on to any plotted investment of mine for another 2-3 years, आप डबल का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, गुड़गांव वाली साइड भी है, दिल्ली वाली साइड भी है। अकॉर्डिंग टू यू विच आर द बेस्ट सेक्टर्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे? सी अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे के जो सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, दैट इज फ्रॉम दिल्ली से जब आप आते हैं तो दिल्ली बॉर्डर पे जो सेक्टर पड़ते हैं, दैट इज सेक्टर 113 एंड सेक्टर 111 एंड these are the sectors which are mostly in demand, but सेक्टर 102 तक, so 102, 104, 106, 109, these are the sectors which are very much in demand and very well accepted there in the market. So anything above 102 up till 113, 111, these are the sectors which are in demand. ओके सर। सो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है व्यूअर का, ये बिल्कुल एक्सट्रीम दोनों पॉइंट्स उठा लिए गए। सो व्यूअर का क्वेश्चन है, आज द्वारका एक्सप्रेसवे भी डेवलपिंग है और एक यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर इंटरनेशनल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, वो भी बहुत डेवलपिंग एरिया है।
सो आपको अगर इन दोनों एरियाज को कंपेयर करना पड़े कि द्वारका एक्सप्रेसवे की इन्वेस्टमेंट और यमुना एक्सप्रेसवे या जेवर इंटरनेशनल लाडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इन्वेस्टमेंट, आप दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे और दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? द्वारका एक्सप्रेसवे अब रियलिटी हो चुका है, सो इन्वेस्टमेंट होराइजन मैटर करता है यहाँ पर। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन दैट आई वांट टू इन्वेस्ट टुडे एंड गेट एन एग्जिट इन अ ईयर टाइम और 2 years टाइम, द्वारका एक्सप्रेसवे इज द प्लेस. If I am entering on Yamuna Expressway, still you have to have a minimum 4 to 5 years of an investment horizon. The work of the airport has just started there. Yes, on the ground, if you go on Zevar Airport, the work is visible, the work has started. But investment horizon अगर मेरा 4-5 साल का है, then Yamuna Expressway is also a very good option in plots. Industrial plots, Yamuna Authority के plots है residential, so those are very very good option. द्वारका एक्सप्रेसवे अब रियलिटी है, आज से अगले 6 महीने साल के अंदर जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर गया, अदरवाइज जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे से वी हैव मिस्ड द बस एज फार एज गोल्फ कोर्स रोड इज कंसर्न्ड, द सेम इज गोइंग टू बी द सिनेरियो ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे. इफ नॉट टुडे और इन अदर 6 months 9 months फ्रॉम नाउ, द्वारका एक्सप्रेसवे एक आम आदमी की पॉकेट में नहीं आने वाला. सो हमारे ऊपर से फ्लाइट ही पास करी है, दोनों जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है. सो आज द्वारका एक्सप्रेसवे की कोशिश की हमने सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की. सो गाइज, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वी कैन हैव अनदर सेशंस आल्सो, वी विल बी कवरिंग दैट इनटू अनदर वीडियो. सो थैंक यू सो मच. यू कैन कमेंट अस अबाउट योर ऑल क्वेश्चंस अबाउट एनी एरिया, स्पेसिफिक एरिया ऑफ गुड़गांव. सो आगे हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में उसे कवर करेंगे. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.